बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके सामने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक मोजज़ा बयान करने जा रही हूँ, जो मोजज़ा जहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बुलंद मकाम और मर्तबे को जाहिर करता है, वहीं पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अपने भाई से एक बेलोस मोहब्बत को वाज़े करता है। तारीख में हमें ये बात मिलती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत करती थी कि एक लम्हे भी उनको देखे बगैर आपका वक्त नहीं गुजरता था। और बाज रवायात तो यहाँ तक बताती हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नमाज अदा करने से पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपने भाई के साथ सफर का आगाज किया है। और फिर वाक़या करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को, उनके मकसद को लोगों पे वाज़े किया है और यज़ीद नईं के मकरूह चेहरे से निकाब उतार दिया है। आज भी अगर कोई शख्स जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ करता है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बुलंद मकाम और मर्तबे से नवाजा है कि उस शख्स की ये दुआ कबूल हो जाती है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक एक मौजिज़ा किताब जिंदगानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद है, जो कि आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब शिराजी ने इसको नकल किया है। वो कहते हैं कि एक अजीम आलिम दीन मरहूम सैयद मोहम्मद बाकिर इस मोजज़े को अपने शागिर्दों को सुनाया करते थे और वही इस बात के रावी हैं। मरहूम सैयद मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मेरी आंख में दर्द शुरू हुआ और वो दर्द इतना बढ़ता गया कि मेरी बीनाई जाने लगी। मैंने अपनी आंख का बहुत इलाज करवाया, लेकिन दर्द की शिद्दत में इजाफा होता गया और मेरी आंख के गिर्द स्याही फैल गई। यहाँ तक कि बाज तबीबों ने मुझे लाइलाज करार दे दिया और बाज ने ये कहा कि 6 महीने तक आपका इलाज होगा। वो कहते हैं इसी अवस्था में मेरा एक दोस्त मेरे पास आया जो कि करबला की जियारत पे जा रहा था। मैंने उस शख्स को देखा और मेरे दिल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत का शौक पैदा हुआ और मैंने भी सफर का आगाज करने का इरादा कर लिया। मैं अपने तबीब के पास गया और उसको जाके बताया कि मैं करबला की जियारत के लिए जा रहा हूँ। मेरे तबीब ने मुझे खबरदार किया और कहा कि अगर मैंने सफर किया तो ये खदशा है कि मेरी बीनाई मुकम्मल तौर पे चली जाएगी और मैं देखने के काबिल नहीं रहूंगा। इलामा सैयद मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर बीनाई जानी ही है तो क्या ही अच्छी बात है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करा। इलामा सैयद मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि अभी मैंने एक मंजिल ही तय की थी कि मेरी आंख का दर्द शदीद हो गया और मैं बेचैनी की हालत में रहने लगा। काफिले में मौजूद तमाम अफराद ने मुझे लानत मलामत की और कहा कि मैं भी वापस चला जाऊं क्योंकि मैं अपने आप को अजियत दे रहा हूं। वो कहते हैं कि काफिले में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और कहने लगा कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत का इरादा करके एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं खुद भी 9 साल से दिल की बीमारी में मुब्तला था, यहाँ तक कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में मुझे इस दिल की बीमारी से निजात दिला दी। सैयद मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि अभी दूसरी मंजिल के करीब ही था कि मेरी आंख का दर्द शदीद हो गया, यहाँ तक कि मुझे नजर आना बिल्कुल बंद हो गया और मैं बहुत बेचैनी और कर्ब की हालत में था। वो कहते हैं कि वक्त सहर मुझे कुछ आराम आया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक मखतूमा बीबी है, यानी मैंने एक मस्तूर को देखा और वो बयां करते हैं कि वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। उन्होंने अपनी चादर का किनारा मेरी आंखों पे लगाया और जब मैं उस आलम ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे सही तरह नजर आने लगा। वो कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो दर्द था वो खत्म हो चुका है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई है और मुझे कोई दर्द नहीं है। मेरे दोस्तों ने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो कहते हैं कि मैं ये तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई मुझे नजर आ रहा है या ये मेरा वहम है। जब मैंने अपनी आंख से उस पट्टी को खोला तो मुझे सब कुछ सही नजर आने लगा, जबकि पहले मेरी बीनाई जा चुकी थी। आलिम दीन सैयद मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि आओ देखो मेरी आंख की क्या सूरत हाल है।
انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ تمہاری دونوں آنکھیں بالکل ایک جیسی دکھتی ہیں. تمہاری کس آنکھ میں درد تھا, کس آنکھ میں بیماری تھی؟ کیونکہ اب تمہاری کسی آنکھ کے گیٹ بھی کوئی سیاہی نہیں ہے اور کوئی درد اور تکلیف کا نشان نہیں ہے. عزیزان محترم, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں وہ جو تمام دل خراش واقعات دیکھے ہیں اور عظیم قربانیاں دی ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے, اور صبر و رضا کے ساتھ تمام مشکل مراحل کو طے کیا ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایک بہت بلند مقام, مرتبہ, فضیلت سے نوازا ہے. یہاں تک کہ یہ معظمہ بی بی آج بھی اپنے ماننے والوں, اپنے سے عقیدت رکھنے والوں کی اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہیں. ہمارے لاکھوں سلام ہوں حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ پر. اللہم صلی علی محمد.